वंदे मातरम। आज हम लेते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था, और इन दोनों विधियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनके वीडियो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड की। पद विचलन विधि समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का ही अगला रूप है। प्रत्यक्ष विधि में संख्याएं अगर x और f के मान हमें बड़े मिल जाएं तो हम उन्हें किस प्रकार से आसानी से हल कर सकें, इसीलिए कल्पित माध्य विधि उसका अगला एक कदम है, और कल्पित माध्य विधि के अगला एक कदम है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में कल्पित माध्य से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं मैं आपको इस पहले एग्जांपल में इस विधि को स्पष्ट करूंगा, पूरी बात बिल्कुल गहराई में जाके आपको समझाऊंगा, और उसके बाद सवाल कैसे करना है एक एग्जांपल के माध्यम से वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि पद विचलन विधि क्या कहती है, कैसे ये सरल है बाकी दोनों विधियों से। तो पद विचलन विधि के लिए भी आपको पहले x ज्ञात करना ही होगा, और x आप जानते हैं क्या होता है, मध्यमान। यानी आपको इन वर्गों का मध्यमान तो ज्ञात करना ही है। और मध्यमान ज्ञात करने के लिए आपको बताया था कि दोनों सीमाओं को, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 0 + 10 जोड़ा तो आया 10, और 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आया, 5। और वैसे भी आपको पता है कि 0 और 10 के बीच में तो 5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 और 20 के बीच में क्या है, 15। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो इन दोनों को जोड़िए। 20 को और 10 को हमने जोड़ा तो कितना आया, 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। तीसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर सभी वर्गों के वर्ग अंतराल समान है, आप देख रहे हैं सभी वर्गों के वर्ग अंतराल समान है, 10 है, तो आप x का मान फटाफट कैसे निकाल सकते हैं। 5 में 10 जोड़ा तो 15, 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 में 10 जोड़ा तो 35, और 35 में 10 जोड़ा तो 45। इस तरह से आप x के मान फटाफट निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। देखिए 40 और 50 के बीच में 45 ही है, 30 और 40 के बीच में 35 ही है, 20 और 30 के बीच में 25 ही है, तो कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। जब आपका x आ जाता है तो आप प्रत्यक्ष विधि में fx निकालते हैं। संख्याएं बड़ी हो गई, थोड़ा गुना करने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कल्पित माध्य विधि में निकाला d, और d कैसे निकलता है, x - a से। तो ठीक है साहब, सबसे पहले आपको क्या करना है, a मानना है, और a क्या होता है, कल्पित माध्य। जो आपको बताया था, हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य a बराबर कितना, कहां से मानते थे a हम मानते हैं x के मानों में से। जो x के मान होते हैं उनमें से जो बीच वाला मान होता है उसे हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। तो बीच वाला मान 25 हम a मान लेते हैं। तो साहब हमने a माना 25। जब 25a है तो हम क्या करते हैं, x में से a को माइनस करते हैं और यहां लिख देते हैं। x के मान हमारे पास है यहाँ 5, और पांचों मानों के लिए हम a घटाएंगे पांचों मानों से और d निकालेंगे। तो साहब 5 में से 25 गया, यानी x की जगह 5 और a की जगह 25। तो 5 - 25 क्या आया, 20। 15 - 25 माइनस का 10। 25 - 25 0। 35 - 25, इस बार क्या हो रहा है, 35 में से 25 माइनस हो रहा है, तो क्या आएगा, प्लस का 10। और 45 में से 25 गया तो प्लस का 20। इस प्रकार से हम d का मान निकाल लेंगे, और d का मान जब निकल जाए तो फिर क्या करते हैं, अब बात आती है, यहां तक जो विधि थी, यहां तक जो आप चीज का हमने ले रहे हैं वो आपने कल्पित माध्य विधि में किया है। अब इस कल्पित माध्य विधि से भी सरल विधि है पद विचलन विधि। और सरल कैसे है, देखिए इसको सरल करने के लिए क्या किया है। इसको सरल करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है कितना है, 10। वर्ग अंतराल कितना है, 10। इस 10 का हम सभी d में भाग दे देते हैं और छोटे मान प्राप्त कर लेते हैं, ताकि गुणा करने में आसानी हो, क्योंकि बड़े मानों को गुणा करने में ही तो तकलीफ होती है। चलिए हम क्या करते हैं, इस d में जो कि क्या है x - a है,
हम h का भाग दे देते हैं और इसे हम कहते हैं u, इसे हम कहते हैं u। तो चलिए अब हम u निकालते हैं और u कैसे आएगा, x माइनस यानी d का जो मान है उसमें हम h का भाग देते हैं। तो साहब h कितना है यहाँ पर, वर्ग अंतराल, h आप जानते हैं वर्ग अंतराल होता है 10, सबका अंतर कितना है 10, तो वर्ग अंतराल 10 है तो 10 का भाग देते हैं। 20 में 10 का भाग दिया तो क्या आएगा -2, 10 में 10 का भाग दिया तो -1, 0 का 0, फिर 10 में 10 का भाग दिया तो 1 और 20 में 10 का भाग दिया तो 2। अब आप देखिए कि भाग देने से क्या हुआ, ये जो संख्याएं बड़ी थी संख्याएं हो गई छोटी और अब हमें गुणा करना पड़ेगा छोटी संख्याओं को, तो हो गया ना आसान। इसलिए पद विचलन विधि हमारे सवाल को और आसानी से करने के लिए हम सीखते हैं। चलिए हम प्रत्यक्ष विधि में f और x को गुणा करते थे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो f और x को गुणा करें, लेकिन हमने x को तो परिवर्तित करके d लिया और d को परिवर्तित करके u निकाला, तो अब गुणा किससे करेंगे, f को u से, यानी अब हमें क्या निकालना होगा, f गुणा u, यानी fu हमको निकालना है। तो अब हम निकालेंगे fu। चलिए fu निकालते हैं, जैसे fx निकाला वैसे ही fu निकालिए। f ये रहा और u ये रहा, गुणा करते वक्त ध्यान रखिएगा किसी गलत को गुणा मत कर दीजिएगा, f को और u को गुणा करना है। तो 7 दूनी 14, माइनस का 14, 11 एकम 11 माइनस का 11, 20 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0, और 8 को 1 से गुणा करूंगा तो 8 एकम 8, और 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8। देखिए गुणा कितना आसान है यार, पद विचलन विधि इसी चीज को आसान करती है। और जब ये आ गया तो आपको क्या करना था, सिग्मा fx की जगह अब हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर, सिग्मा fu, और सिग्मा f का ही भाग देंगे हम, क्योंकि सूत्र तो वही है, इस विधि के अनुसार नया सूत्र प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आएगा तो इसी से, जननी को तो याद रखो। चलो हमें fu निकालना है, सॉरी सिग्मा f, तो सिग्मा f निकालते हैं। सबसे पहले हम 7 और 11 18, 18 और 20 38, 38 और 8 46 और 4 50, यानी सिग्मा f का मान हमें कितना मिल गया 50। हमें सिग्मा fu भी चाहिए, तो fu में हमारे पास ऋणात्मक मान भी है और धनात्मक मान भी है, अलग अलग जोड़ लीजिए। 8 और 8 16 तो हमारे पास धनात्मक मान हो गया, और 10 और 20 और 5 25 हमारे पास ऋणात्मक मान हो गया। अब इन दोनों का अंतर कीजिए और यहां लिख दीजिए, दोनों का अंतर कितना आएगा -9, यानी सिग्मा fu भी हमें प्राप्त हो गया। अब हम ये मान यहां रखेंगे, लेकिन जरा सा आप ध्यान दीजिए कि कल्पित माध्य विधि में हमने यहां क्या किया, a को घटाया, तो हमें इस सूत्र में a को जोड़ना पड़ेगा, यानी x बार के साथ हमें a को जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा f d था यहां पर बटा सिग्मा f, लेकिन अब d की जगह किसने ले ली, u ने। अब एक काम हमने आगे एक कदम और किया है, हमने यहां h का भाग दिया है, किसमें, d में हमने h का भाग दिया है, तो यहां पर हमें h का गुणा भी करना पड़ेगा, और इससे हमारा बनता है नया सूत्र, जो कि पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए काम आएगा। तो इस सूत्र से अब हम पद विचलन विधि का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए x बार बराबर, क्योंकि fu तक मैंने निकाल लिया है, तो अब मैं सूत्र में मान रखूंगा, और सूत्र किस प्रकार से बना आप समझ चुके हैं। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं, a सूत्र लिख दूं पहले, प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f इंटू h, ये हो गया कल्पित माध्य विधि से, सॉरी पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो अब हम यहां मान रखते हैं, a का मान कितना है, a हमने 25 माना, तो a की जगह लिखा 25, प्लस सिग्मा fu का मान कितना आया हमारे पास, -9, ब्रैकेट में लिख दूं, यस, सिग्मा f का मान कितना है 50, और h का मान कितना है 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 का 25, दोनों चिन्हों को गुणा करना है, क्या करना है, दोनों चिन्हों को गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कट चुका है, तो मेरे पास क्या बचा 9/5, और अब मैं इसे सरल कर दूंगा, तो 25 - 9 में 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5,
बचा 4 पॉइंट लगाया तो 40, 5 अट्ठे 40। इस तरह से मेरे पास जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 1.8। अब 25 में से मैं 1.8 को माइनस कर दूंगा, तो आप बताइए क्या बचेगा। अब मेरे पास जो मान बच रहा है वो है, आप चाहें तो यहां इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, x बार बराबर 25 में से 1.8 घटाइए। आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 25 1.8 घटाना है तो 1.8, क्योंकि 25 में पॉइंट का है लास्ट में, घटाइए। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट की जगह पॉइंट और 2 का 2 यानी 23.2। तो ये मिला 23.2 समांतर माध्य। उम्मीद करता हूं आपको पद विचलन विधि कैसे काम करती है ये समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं पद विचलन विधि का एक और एग्जांपल, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पद विचलन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व करना है, जो कि इससे भी आसान है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है। अब पद विचलन विधि से सवाल कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, टू द पॉइंट, सीधा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x। आपको पता है, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, वर्गीकृत बारंबारता सारणी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x। तो चलिए हम x निकालते हैं और उम्मीद करता हूं अब तक आपको x निकालना आ गया होगा। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। हमें साफ दिख रहा है कि सभी वर्गों का वर्गांतर कितना है, 20। 20 वर्गांतर है तो इन दोनों के बीच का मान कौन सा हुआ, 30। स्पष्ट है। इन दोनों के बीच का मान कौन सा हुआ, सॉरी, इन दोनों के बीच का मान हुआ 10। इन दोनों के बीच का मान कौन सा हुआ, 30। इन दोनों के बीच का मान 50, इन दोनों के बीच का मान 70, इन दोनों के बीच का मान 90। आप चाहे ऐसे पता लगाएं, और या फिर दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। 0 और 20 को जोड़ा 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 40 और 20 को जोड़ा 60, 60 में 2 का भाग दिया 30। और फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं वर्गांतर को यहां जोड़ते जाते हैं। 10 में वर्गांतर है 20, 20 जोड़ा तो 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 20 जोड़ा तो 70 और 70 में 20 जोड़ा तो 90। हमारा x का मान निकल गया। और जब x का मान निकल गया तो आपको d नहीं निकालना है, क्योंकि हमें d चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए क्या, जो चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि इस चाहिए का जवाब देता है हमारा सूत्र। सूत्र पर ध्यान दीजिए, वो बताएगा आपको कि आपको क्या चाहिए। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से कल्पित माध्य मानना है। तो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। हम लिखते हैं माना कल्पित माध्य a, जो क्या होता है a हमेशा x में से माना जाता है और बीच वाले किसी भी मान को मान सकते हैं। तो यहां साफ है, बीच में 50 है तो मैं 50 को क्या मान लूंगा, a मान लूंगा। अब हमने a मान लिया तो अब हम एक बार सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र के बिना तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सूत्र लिखते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच। ये हमारा सूत्र है पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो इस सूत्र में जो चीजें चाहिए हम यहां वही लिखेंगे। a हमें चाहिए था, हम लिख चुके हैं। f हमें दिया हुआ है और f u चाहिए, यानी f को u से गुणा करना है तो u निकालना है, और u मैं आपको नहीं बताता हूं, डायरेक्ट निकालना। लीजिए हम u निकालते हैं। आगे आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ u लिख दीजिए और सारणी को आगे बढ़ाते हैं। अब u देखिए कितनी आसानी से निकलता है। आपको इसके लिए ध्यान देना है कि आपने कल्पित माध्य किसे माना है, 50 को। तो 50 के सामने आप क्या कीजिए, 0 लिख दीजिए। 50 के सामने 0 लिख दीजिए। अब गिनती तो हमें आती है, तो हम 0 के बाद क्या आता है, 1, 0 के बाद आता है 1 और 1 के बाद आता है 2। हमने गिनती लिख दी। अच्छा, 0 के पहले -1, इधर -2। तो आपके सवाल में चाहे ये कितने भी पद हों, कितने भी वर्ग दिए हों, आपको जिसको आपने मध्यमान, जिसको आपने a माना है, उसके सामने 0 लिखिए और ऊपर माइनस में गिनती शुरू कर दीजिए और नीचे प्लस में गिनती शुरू कर दीजिए, और जितने पद दिए हुए हैं वहां तक आप ये गिनती लिख लीजिए। इस प्रकार से हमें u का मान मिल गया
और देखिए कितनी आसानी से मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए आगे, अब हमें क्या निकालना है, एफ यू। तो हम एफ को यू से गुणा कर देंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, एफ यू प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये रहा एफ और ये रहा यू, 4 दूनी 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस, 10 से कम 10, माइनस का 10, 20 को 0 से गुणा किया तो 0, 13 एकम 13, 3 दूनी 6, हमें एफ यू भी प्राप्त हो गया। अब हम करते हैं योग, माइनस वालों को अलग जोड़िए, प्लस वालों को अलग जोड़िए। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 18 और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 19, काहे का, प्लस का। और अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, दोनों को जोड़ें या घटाएं तो क्या आएगा, 1, वो भी काहे का, प्लस का। तो ये मान क्या हो गया, एफ यू का योग, योग सिग्मा एफ यू का मान हो गया। अब हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, एफ यू का मान यहां से और सिग्मा एफ का मान एफ को योग करने पर। तो इनको योग कीजिए, 10 और 4 14 और 20 34, 34 और 6 40 और 10 50 लीजिए। फिर से हमारे सिग्मा एफ का मान 50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बार आओ, कितना भी आओ, बहुत आसान है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं और इनको सोल्व करते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमें कल्पित पद विचलन विधि से समांतर माध्य प्राप्त होता है। ए का मान 50, सिग्मा एफ यू का मान 1 और सिग्मा एफ का मान भी 50 और इनटू एच, एच कितना है, वर्गांतर 20। लीजिए, अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और क्या बचा हमारे पास, 50 प्लस 2 एकम 2 और बटा 5, इधर लिख देता हूं। अब x बार बराबर 50 की जगह तो 50 और प्लस 2 बटा 5, तो 2 में 5 का भाग दीजिए। 2 में 5 का भाग जाता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दशमलव लगा लेते हैं और 20, तो 5 चौक 20। ये लीजिए, x बार बराबर दोनों को योग कर दीजिए। आपको बताया था रुपए और पैसे की तरह, 50 रुपए और 40 पैसे है तो 50.4, ये आपका समांतर माध्य आ गया, है ना, बहुत आसान। तो पद विचलन विधि समांतर माध्य ज्ञात करने की बहुत ही आसान विधि है, आप सीख गए होंगे। और देखिए, वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जय हिंद।